हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोग के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो है अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था। यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ विभिन्न विषयों में और उसकी आंसर कीज़ आई और फिर कट ऑफ को लेके काफ़ी वीडियोस आई और इंटरव्यू का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट घोषित हुआ और बाद में जो है फाइनल लिस्ट के मार्क्स घोषित किए गए। तो काफ़ी बच्चों ने देख भी लिया होगा और उन्हें पता भी चल गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक वीडियो एक बनानी चाहिए इसके ऊपर, जो एक और आप लोग के डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर कर सकें कि कितनी कट ऑफ रही विभिन्न विषयों में, अलग अलग कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी। ओके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स का एक विश्लेषण करके बता दूंगा, जिससे कि आपको आगामी जब कभी भी ज़रूरत होगी, जब आप देखेंगे और अगर कोई एग्ज़ाम होता है यूपी पीजीटी का, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके कम से कम सही होना चाहिए, जिससे कि आप ये उम्मीद कर सकें कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो मैंने ये शुरुआत की है कॉमर्स सब्जेक्ट से। तो मैं आज के सेशन में आपको 2 से 3 सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करके बताऊंगा, जिसमें कि कॉमर्स है या और भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। तो मैं इसमें आज कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और जो है हिस्ट्री की आपको डिस्कस करके मैं इसमें बताऊंगा। तो जैसा कि आपके सामने ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने रिज़ल्ट खोल रखा है, ये वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है कहीं से कोई बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इसको मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें कॉमर्स सब्जेक्ट में जिसने टॉप किया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स ने स्कोर किए, वो एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट ने स्कोर किए, जिसका जो है स्कोर रहा रिटिन में। अगर आप उसको देखें, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, तो सबसे नंबर 1 देखिए, आपको दिख रहा होगा ये 394, सबसे ऊपर 394.15100, और उसको इंटरव्यू में जो है 48.5 मार्क्स मिले। उसके पास ना तो बीएड था, ना ही एमएड था, ना ही पीएचडी, ना ही कोई स्पोर्ट्स कोटा, नो अदर वेटेज ही सिक्योर्ड। ओके, तो उसी रिटन के बेस पे और इंटरव्यू के बेस पे जो उसका स्कोर बना, वो बना आपका 542.65। ओके, तो ये कॉमर्स में एक बच्चे ने जो है टॉप किया, काफ़ी अच्छे नंबर मिले इसको इंटरव्यू में। अब वो क्या तरीका, किस तरीके से मिले, वो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए रिटन की बात कर रहा हूँ। रिटन एग्ज़ाम में जो उसने 394 नंबर सिक्योर किए, यानी कि अगर इसको हम अंदाज़ा लगाते हैं तो करीब 340 में जो है 100 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हैं तो 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 340 नंबर वो हो गए। बाकी आपके जो है 54 नंबर जो है 54 मार्क्स और आप जोड़ लें तो उसे 3.4 से अगर डिवाइड करेंगे, तो अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो करीब आपके 17 क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं, 17 या 51, और यह बन रहा है 54। ठीक है, तो 14 से 17 के बीच मान के चलिए 14-15 नंबर, यानी कि करीब 114-15 मार्क्स, 114-15 क्वेश्चंस अगर मैं कहूँगा, तो उसके आसपास जो है कहीं इसकी कट ऑफ बनती है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कम बढ़ भी हो सकती है, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितने मार्क्स उसने रिटन में सिक्योर किए। तो 110 से ऊपर ही स्कोर रहा, तभी जाके वो टॉप कर पाया और इंटरव्यू में उसको सही मार्क्स दिए गए। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बच्चा है ये। और इसकी जो लास्ट जो कट ऑफ, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने देखिए, इसमें सब जनरल जनरल आपको दिख रहा होगा। इसमें ये देखना है कि सबसे लास्ट में जनरल में कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने कि कोई और कोटा सिक्योर ना किया हो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें कई सारे कोटा दिए हुए हैं, जैसे डीएफएफ कोटा है, एक्स आर्मी, विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है, ओएच, एमडी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से अगर कोई बच्चा है, तो यानी कि कोई और कैटेगरी जनरल में ना हो, अगर उसके नाम के आगे नो 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 लिखा हो, तो वो हमें देखना है कि वो जनरल कैटेगरी का कॉमन बच्चा लास्ट रोल नंबर, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ कहीं भी जनरल के आगे किसी भी कैटेगरी में यस ना लिखा हो। ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस भी है, तो हम ईडब्ल्यूएस को भी मैं काउंट नहीं करूँगा, मैं जनरल की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं और थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए जनरल एक जगह दिख रहा है, ये आपको लिखा हुआ 368
1019007368 एक रोल नंबर है। इसमें जनरल लिखा हुआ है, लेकिन जनरल के आगे इसमें एक जगह यस लिखा हुआ है, यानी कि इसने एक कोटा अवेल किया है। ओके, और किसी न किसी में देखिए यस, इसमें भी यस लिखा हुआ है। लास्ट में जो 157 नंबर जो सीरीज़ है इसमें भी जनरल के आगे एक जगह पे यस लिखा हुआ है, यानी कि कोई उसने कोटा अवेल किया है। ओके, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा और मूव करता हूँ तो ऐसा रोल नंबर देखता हूँ जहाँ पर यस जनरल के आगे किसी भी चीज़ में यस नहीं लिखा हुआ है, नो नो नो। तो आप देखेंगे 128 नंबर पे, सीरियल नंबर 128, रोल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है जनरल। ठीक है, तो उसमें देखिए हर चीज़ के आगे नो 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 लिखा हुआ है, यानी कि इसने जनरल में कोई भी कोटा इसके अलावा कोई नहीं है, ना EWS ना किसी भी तरीके से। तो उसके जो नंबर हैं आप देखिए और से ये आ रहे हैं 339 नंबर, अप्रॉक्स 340 के आसपास, यानी कि 100। ओके, तो 100 क्वेश्चंस। ओके, और उसको जो इंटरव्यू मार्क्स दिए गए वो दिए गए 32.5। ओके, तो 100 क्वेश्चन इधर हो गए और 32.5, तो 339 और प्लस 32.5, ये स्कोर बना इसका 371.81। यानी कि जो जनरल कैटेगरी में कोई भी और कोटा ना लगाते हुए जो कट ऑफ गई है वो गई है 371, 371.812। ये बात की मैंने जनरल की। ठीक है, 371.812। अगर हम किसी और कैटेगरी की बात करें, OBC की बात करें, OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC में देख लेते हैं लास्ट कौन है। देखिए जैसे यहाँ OBC में लास्ट में आपको दिख रहा होगा 159 नंबर पे, सीरियल नंबर 159 159, उसमें है तो वो OBC नॉन क्रीमी लेयर, लेकिन उसने एक जगह पर एक ये जो है यस लिखा हुआ है। अब ये यस है क्या, हम ये देख लें, सेकंड कॉलम एक्स आर्मी। ठीक है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो ये OBC तो है और एक्स आर्मी भी है, तो एक्स आर्मी की जो कंडीशन होती है वो अलग होती है। तो इसका स्कोर आप देखेंगे तो बहुत कम होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए 188 इसका स्कोर है, जिसको कि हम ये नहीं कह सकते कि OBC कैटेगरी है, क्योंकि उसने एक्स आर्मी लगाया है। OBC भी है और एक्स आर्मी है, तो उसने, और उसका बीएड भी है, तो देखिए बीएड के भी उसको 5 नंबर मिले हुए हैं। तो एक्स आर्मी OBC जो मेरे कट ऑफ गई वो 229 पे गई, 229 पे कॉमर्स सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ। यानी कि आप OBC में इसके अलावा देखते हैं कि OBC इसके अलावा कौन है जिसने कोई भी कोटा नहीं लिया है। तो देखिए इसके ऊपर ये 146 जो सीरियल नंबर है, इसमें लिखा हुआ है OBC नॉन क्रीमी लेयर, इसमें नो 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 लिखा हुआ है आगे, यानी कि इसने कोई भी और इसके अलावा कोई कंडीशन इसके पास नहीं थी। तो इसका जो स्कोर रहा वो रहा 329। ये और से आप देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, 329.3040। ठीक है, 329, यानी कि 100 क्वेश्चन तो नहीं खाऊंगा, तो अगर 90 क्वेश्चन पे 300 बनते हैं और उसके अलावा 29 है, तो 3.4 से आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितने क्वेश्चन इसने सही किए होंगे। तो 329 और 32.5 नंबर इसको इंटरव्यू में मिले, तो ये स्कोर बना इसका 361, यानी कि OBC में जो कट ऑफ गई वो टोटल रिटन प्लस इंटरव्यू, तो 361.530 ये रहा स्कोर OBC नॉन क्रीमी लेयर का। मैं अगर बात करता हूँ SC की, तो देखिए SC की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। SC में जो ये 156 सीरियल नंबर है उसमें SC लिखा हुआ है। SC में देखिए इसने नो 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 नो, यानी कि SC की जो लास्ट है वो कट ऑफ गई 308 नंबर। ठीक है, 308 नंबर, 300 हो गए आपके 90 क्वेश्चन, और आपके करीब 300 नहीं कहूँगा, 90 क्वेश्चन के बनते हैं करीब 306 पॉइंट समथिंग। ओके, तो 308 के आसपास गई है, तो ये करीब हो गया आपका 91-92 क्वेश्चंस के आसपास जो है SC का रहा, काफ़ी हाई गई, और उसको जो इंटरव्यू मार्क्स मिले वो 36.5। तो जो कट ऑफ गई वो गई आपकी 344.966, ये गई आपकी SC की कट ऑफ। ओके, तो ये हो गया आपका SC, जनरल, OBC, एक्स आर्मी मैंने आपको बताया, और टॉपर भी बताया इसमें। तो काफ़ी अच्छा स्कोर गया कॉमर्स में, और मेरिट भी काफ़ी गई। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल डॉक्यूमेंट हो सकता है इन योर फ्यूचर, अगर आप जो है इसको देखें, दोबारा से भी देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। ओके, तो ये बात की मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, बालक वर्ग। ओके, तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्थिति रही इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, काफ़ी स्कोरिंग रहा ये कंपटीशन। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, जो जिसने टॉप किया सबसे ऊपर आप देखें
जनरल में उसने EWS कैटेगरी में, मतलब जनरल तो रहा ही, साथ ही उसका EWS भी था। तो जो टॉपर रहा वो इकोनॉमिक्स में, वो जनरल और EWS के साथ रहा। तो आप ये देख रहे हैं सबसे ऊपर जो स्कोर आया है उसका रिटन में 387.600। इंटरव्यू में भाई साहब को बहुत ज़्यादा नंबर मिले, 48.5। मुबारक हो, बहुत अच्छे नंबर आपको इंटरव्यू में मिले हैं। और कोई भी इनके पास B.Ed M.Ed PhD कुछ नहीं है, ये सिंपल इकोनॉमिक्स थे और बहुत नॉलेज इनके पास है। और इन्होंने देखिए 436 नंबर सिक्योर किए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में इन्होंने टॉप किया है, रिटन में 387 नंबर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितने नंबर, 110 से ऊपर ही रहा होगा इनका कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन, 110 112 के आसपास कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इंटरव्यू में 48.5 इनको मार्क्स मिले बिना किसी ने B.Ed M.Ed PhD स्पोर्ट्स के। तो ये रहे टॉपर। ओके, जनरल कैटेगरी में EWS के साथ। ओके, और उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी में विदाउट EWS रहा, कोई भी कोटा नहीं था उसके पास, तो उसको आप देखिए ये सीरियल नंबर 7 पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीरियल नंबर 7 जनरल, कोई भी इसके पास कोटा नहीं है ना EWS। इसके 377 नंबर देखिए सामने लिखा हुआ है 377.400। और इसको इंटरव्यू में 48 मार्क्स मिले, 48। और इसके पास भी कोई B.Ed M.Ed या PhD नहीं था। तो इसके जो स्कोर रहा वो रहा आपका 425 नंबर, 425.400। तो ये जनरल में विदाउट EWS जिसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स किए। और वैसे अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के साथ इसने EWS लगाया, उसने जनरल में टॉप किया। अब हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी गई जनरल में। तो अगर मैं जनरल की बात करूं जहां पर कोई भी उसने कैटेगरी यूज़ नहीं की है, तो हम लास्ट में ले चलते हैं आपको। इकोनॉमिक्स में काफ़ी बड़ी लिस्ट है इकोनॉमिक्स की, मैं ये आपको दिखाता हूँ। जनरल में इसके आगे कहीं पर भी यस ना लिखा हो किसी चीज़ में, इसका मतलब अगर यस लिखा है तो उसने वो कोई ना कोई कोटा अवेल किया है। तो ये देखिए सीरियल नंबर 80 में ये जनरल लिखा हुआ है और उसमें आगे नो नहीं लिखा, यानी कि कोई भी उसका कोटा नहीं है। तो ये जो स्कोर बना जनरल में 333 नंबर, 333.200। और इंटरव्यू में उसे मिले 42.5। तो 333 आप लगा सकते हैं। 90 क्वेश्चन के अगर हिसाब से आप लगाएं, 100 क्वेश्चन के 340 बनते हैं। तो अब इसमें से जो है करीब 6.8, तो 3.4 इंटू 3.4 करीब वो बनता है 6.8। तो 2 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, यानी कि 98। ओके, तो 98 कट ऑफ गई जनरल की, 98 क्वेश्चंस की। और उसका जो स्कोर रहा वो रहा आपका टोटल 375 नंबर, 375। तो जनरल की जो कट ऑफ गई है इकोनॉमिक्स में वो गई है 98 क्वेश्चंस। ओके, विदाउट एनी कोटा, कोई EWS नहीं, कुछ नहीं। फिर हम बात करते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो OBC में क्या स्थिति रही? OBC नॉन क्रीमी लेयर में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 91, इसमें सबके आगे नो लिखा हुआ है। तो 326 नंबर, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं 326 में करीब, जब जनरल की 98 गई और ये है आपका 340 नंबर अगर आपके होते तो ये 100 क्वेश्चंस होते। अब उसमें से करीब 13.6 मार्क्स का मैथ, 13.6 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए 3.4 से, तो 13.6 3 चौक 12, तो वही करीब 4 क्वेश्चन। तो 98 का मतलब हो गया वही 94 95 के आसपास आपके 93 और 95 के बीच में आपकी OBC की कट ऑफ रही। और इसको इंटरव्यू में 41 मार्क्स मिले और इसका स्कोर बना 367। तो ये रही OBC नॉन क्रीमी लेयर। SC की बात करें तो SC में आप देखिए जो रोल नंबर सीरियल नंबर 95 है उसमें सबके आगे SC में रोल नो लिखा हुआ है। तो यानी कि इसकी जो गई कट ऑफ वो गई 292। ओके, काफ़ी कम कट ऑफ गई SC में 292। और इंटरव्यू में से काफ़ी अच्छे नंबर मिले, 46 मार्क्स मिले और टोटल स्कोर बना 338। तो ये बात ही रही आपकी SC कैटेगरी की। ओके, तो ये मैंने आपको बताया जनरल, OBC, SC। ओके, EWS का भी मैंने बताया कि EWS में जो हम देखते हैं, चलिए जनरल में EWS की कट ऑफ कितनी रही वो भी देखने का विषय है। मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि जनरल में EWS, तो देखिए जनरल में अभी तक नीचे कहीं भी EWS में यस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक जगह मुझे यस लिखा दिखा है, यस, ये है सीरियल नंबर 77। तो इसमें जनरल के आगे
उसने कोई और कोटा अवेल नहीं किया है, सिर्फ EWS लगाया है। तो EWS की कट ऑफ जो गई वो गई 333। ये आपके सामने दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। ये लिखा हुआ यस और उसका लिखा है 333। तो 340 जो है स्कोर रहता है अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं, और ये उससे करीब 6.8 मार्क्स कम है। 6.8 का मतलब हो गया आपका 2 क्वेश्चन। तो 98 जनरल EWS 98 क्वेश्चन, वो भी काफ़ी रही। ओके, तो 98 रही और इंटरव्यू में उसको मिले 43.5। तो ये मैंने आपके सामने बात रखी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। अभी बात करता हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो हिस्ट्री में भी जो टॉपर रहा वो OBC नॉन क्रीमी लेयर का बंदा रहा, ठीक है। और उसने करीब 373 नंबर अर्जित किए रिटन एग्ज़ाम में, और उसको 50 में से 40 नंबर मिले इंटरव्यू में। कोई B.Ed M.Ed PhD नहीं था, ठीक, किसी तरीके कोई और वेटेज एज एड हॉक टीचर कुछ नहीं था। टोटल इसका बना 413 नंबर। तो 373 आप लगा सकते हैं रिटन में, यानी कि 340 है तो 100 क्वेश्चंस, और उसके ऊपर उसके करीब 33 मार्क्स और बने। तो आप उसे देख सकते हैं 33 अगर 3 से डिवाइड करें तो वैसे भी वो 10 क्वेश्चन, तो 110 के आसपास, 108 110 के आसपास जो है वो टॉपर रहा हिस्ट्री में। कट ऑफ क्या रही जनरल में, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ नीचे। जनरल विदाउट अवेलिंग एनी कोटा, ये देखिए 64 नंबर सीरियल नंबर इसमें आपको दिख रहा होगा। मैं जूम कर देता हूँ। 64 नंबर सीरियल नंबर है जनरल, कोई भी अदर कोटा आपने अवेल नहीं किया है, और जो नंबर आए इसके 284। तो हिस्ट्री में देखिए काफ़ी नीचे गई कट ऑफ जनरल कैटेगरी में, 284 मार्क्स जनरल कैटेगरी, और उसको इंटरव्यू में नंबर मिले 42, ठीक है। तो हिस्ट्री में काफ़ी कट ऑफ नीचे गई है। अगर आप देखेंगे तो 306 के आसपास अगर होता है तो आपके, अब इसी से अंदाज़ा लगाइए अगर 100 क्वेश्चन हैं तो 340 हैं, तो काफ़ी कम नंबर हैं। 15 नंबर इधर लगा लीजिए और 40 करीब 55 नंबर, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपके 17×51, ठीक है, और 18×54, 18 क्वेश्चन। तो 100 में से 18 आप घटा लीजिए। 100 में से अगर 18 घटाते हैं तो करीब ये आपके बचते हैं 82 83। तो 82 83 के आसपास जो है जनरल की कट ऑफ गई। हिस्ट्री में काफ़ी नीचे कट ऑफ गई। SC की बात करें तो SC में भी देखिए कट ऑफ में दिखा देता हूँ 69 सीरियल नंबर। SC में जो कट ऑफ गई वो गई 267 नंबर पे, और उसको 42 मार्क्स मिले आपके इंटरव्यू में, और टोटल उसका स्कोर रहा 309। तो ये बात हो गई आपकी जनरल और SC की। मैं OBC की बात करता हूँ। OBC नॉन क्रीमी लेयर, देखिए कोई कोटा अवेल नहीं किया है, ये है आपका सीरियल नंबर 42। तो इसमें जो कट ऑफ गई वो गई 301, ठीक है। तो 301 का मतलब हो गया करीब 306 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो बैठता है आपका आपका 90 क्वेश्चंस के आसपास। ओके, तो 301 रहा है, तो ये करीब आपके 88 के आसपास, 88 87 के आसपास बनेगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3.4 से डिवाइड करेंगे तो उसको आपको पता चला है कितना है। इंटरव्यू मिले से 40 नंबर, और कोई B.Ed M.Ed PhD नहीं था, तो टोटल स्कोर बना 341। तो हिस्ट्री में काफ़ी कट ऑफ नीचे गई, जनरल में भी और आपके SC में भी। ओके, तो ये रही बात हिस्ट्री की। तो आज मैंने आपके सामने 3 सब्जेक्टों के बारे में आपसे जिक्र किया, जिसमें एक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। बाकी सब्जेक्ट अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करिएगा काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।